तो दोस्तों अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमें डिप देखने को मिली है वो है हमारे स्मॉल कैप्स स्टॉक्स। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हमें 1.75% के आसपास का डिप देखने को मिला है। इसके पीछे काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अभी जो इमीडिएट रीज़न है वो है एक वैल्यूएशन का काफ़ी ज़्यादा हाई होना और ट्रेडर्स का अपना प्रॉफिट बुक करना। साथ में जो इजराइल एंड हमास के बीच में जो वॉर इनिशिएट हुई है, जो चालू हुई है, उसके भी असर इसमें देखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं डाउ जोन्स की, यूएस मार्केट्स की, तो वहाँ पे माइनर गेंस के साथ डाउ जोन इस समय ट्रेड कर रहा है। और नेस्डेक की बात करें तो वहाँ पे 0.5% के आसपास की हमें गिरावट देखने को मिलती है। ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, या हम कहें कि जो हमारे मार्केट्स हैं उसमें स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रह सकती है अगर जो मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रियां हैं उसमें से किसी और कंट्री का इस वॉर में इंटरफेयर करना और जो ऑयल की सप्लाई है उसमें डिप आना। अगर ऑयल की सप्लाई में डिप आती है तो जाहिर सी बात है कि जो प्राइजेस हैं ऑयल के वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाएंगे, जिस कारण जो इमर्जिंग नेशंस हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या वाली बात हो सकती है, जैसे कि हमारा इंडिया। तो फर्स्ट स्टॉक की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टॉक है हमारा विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो विनाती ऑर्गेनिक्स जैसा कि आप जानते हैं स्मॉल कैप कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है केमिकल सेक्टर में, और ये मेनली 2 प्रोडक्ट्स में डील करती है, जैसे कि एटीबीएस एंड आईबीबी, और इसमें दोनों में इसकी नंबर 1 रैंक है। मार्केट शेयर को लेकर अगर देखा जाए तो 65% के से प्लस में इसके पास इन दोनों प्रोडक्ट्स के मार्केट शेयर है पूरे वर्ल्ड में। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इनके लिए एक एज है, एक इनके लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होता है इनका वैल्यू क्रिएशन काफ़ी अच्छा होता है और ये अच्छा खासा मार्जिन रियलाइज़ कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे। अगर हम इनकी बात करें प्रेजेंट कैपेसिटी और केपेक्स, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करने वाले हैं, इंक्रीज़ करने वाले हैं, उसको लेकर तो देखिए कंपनी अपने जो इनकी सब्सिडरी है वीरल ऑर्गेनिक्स के थ्रू ये 580 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, जिसके थ्रू ये जो कैपेसिटी को इंक्रीज़ करके 40,000 मैट्रिक टन से 60,000 मैट्रिक टन ये करने वाले हैं। तो ये आने वाले समय में रेवेन्यू में हमें अपटिक देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं अब इनके सेल्स की, तो सेल्स में इसमें कंटिन्यूसली हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर मार्च 2020 से लेकर अगर हम मार्च 2023 के बीच में देखेंगे तो जो हमारी सेल्स है अप्रॉक्सीमेटली मोर देन डबल हो गई है। तो यहाँ पे ये बात पता चल जाती है कि ये कंपनी जो है ये ग्रोथ कंपनी है और इसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ मेंटेन रह सकती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही ऐसा बनाते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट, जिसकी नीड आने वाले कई सालों तक चलेगी। तो इसमें देख सकते हैं जैसा कि इनकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही अच्छी खासी डिजिट में, डबल डिजिट में बढ़ रही हैं कंटिन्यूसली। तो अगर हम चार्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे कंपनी कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रही है 1770 से लेकर 1800 के बीच में। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट कंपनी को मिलता है। कंपनी हायर लोज और हायर हाई के साथ कंटिन्यूसली फॉल करती आ रही है लास्ट 1 ईयर अप्रॉक्सीमेटली देखें तो ये एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा जनरेट करके दे सकती है वेल्थ, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहने वाली है आने वाले समय में। प्लस ये लीडर हैं अपने प्रोडक्ट्स में जिसमें ये डील करते हैं। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको इस लेवल पर इन लेवलों को ध्यान में देके चलना चाहिए 1770 से लेकर 1800 के बीच में। नेक्स्ट कंपनी है हमारी डायनेमिक केबल्स लिमिटेड। तो अगर हम डायनेमिक्स केबल्स लिमिटेड की बात करें तो देखिए ये लो टेंशन, लो वॉल्यूम, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की केबल्स बनाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूम है उसको लेकर जो गवर्नमेंट का जो प्लान है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे, हाईवे बनाएंगे, और जितने भी जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है रूरल इंडिया में वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। साथ में इसकी जो कंपनी ने जो G20 मीट में अभी इंडिया ने जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप
इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एक समिट में साइन किया है पैक्ट, कि जिसके थ्रू जो इंडिया अपने जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसको इम्प्रूव करेगा थ्रू यूरोप के थ्रू। तो इससे जो ट्रेड में बूस्ट होगा, जो ट्रेडिंग में बूस्ट होगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। तो इन सबको इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इसमें केबल कंपनियों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा, साथ में रेलवे कंपनीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा फ़ायदा। तो अगर हम इसके देखिए रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो काफ़ी बैलेंस्ड है इनका रेवेन्यू मिक्स। हाई वोल्टेज से 63% का आता है, लो वोल्टेज से 28, रेलवे सिग्नलिंग केबल से इनको 2% का है, जो कि काफ़ी पिछले साल के अकॉर्डिंग इम्प्रूव हुआ है। गवर्नमेंट से इनको अप्रॉक्सीमेटली 22% का रेवेन्यू जनरेट होता है, और इनकी जो ऑर्डर बुक है अभी प्रेजेंट टाइम पे वो 325 करोड़ के आसपास की है। यहाँ पे अगर हम बात करें इनके सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो ये भी डबल डिजिट में अच्छे खासे अमाउंट से बढ़ रहा है। 13% एंड 33% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ है। इनका जो मार्जिन है वो काफ़ी कम है, अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम है एज़ कंपैरिजन टू 13% ऑफ पॉलीकैब। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि ये कंपनी जो है ये बिज़नेस को कैटर करती है। यहाँ पे जो कंज्यूमर वाली केबल्स हैं जो हमारे घरों में लगती है वो ये कंपनी नहीं बनाती है, और अभी इस कंपनी का ऐसा कोई प्लान भी नहीं है कि वो कंज्यूमर B2C में जाने का कोई ऐसा अभी इसका प्लान नहीं है। तो अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे कंपनी का अभी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो यहीं पे नज़र आता है, जहाँ पे ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था इस एरिया पे। तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रन अप ले चुका है पिछले 1-1.5-2 सालों में, और जो इससे पहले का जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था वो अप्रॉक्सीमेटली 225 के आसपास था यहाँ पे। तो अभी इसमें वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है, तो इसको देखते हुए आप इस पर नज़र डाल सकते हैं, रख के रह सकते हैं। तो अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो देखिए मेनली अभी कंपनी काफ़ी छोटी है, इसीलिए इस कंपनी में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। स्टॉक P26 पर के पी पे ट्रेड कर रहा है, और इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.5% के आसपास इस कंपनी के पास डेट है। सबसे अच्छी बात देखने वाली ये है कि कंपनी अभी से छोटी ही कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी, फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। लेकिन हाँ, इसकी थोड़ी सी वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, लेकिन अगर आपका नज़रिया काफ़ी लंबा है, 5 से 10 सालों के बीच में है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बूम के थ्रू इस कंपनी में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट और अर्निंग विजिबिलिटी हमको देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।